इद्दत निकाह केस में नया मोड़, खावर मानिका का जज पर इजहार अदम एतमाद। जज शाहरुख अर्जुमंद महफूज फैसला सुनाए बगैर उठकर चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखकर रहनुमाई मांग ली। अपीलें किसी और अदालत को मुंतकिल करने की इस्तदा। दौरान समाअत खावर मानिका ने अदालत में दुहाइयां दी और बार बार अदालत पर अदम एतमाद का इजहार किया। अदालत ने सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला आज सुनाना था। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट के अहाते में पीटीआई खवातीन और वकला का खबर मानिका पर तशद्दुद, थप्पड़ और बोतलें बरसा दी। साथ मौजूद वकला ने खबर मानिका को बचाया। दौरान समाअत भी वकला खबर मानिका में तल कलामी से कशीद की। बड़ी गैर अखलाकी गुफ्तगू कोर्ट के अंदर की है। ऐसे अल्फाज अदा किए जो हम इस कैमरे के सामने बता नहीं सकते। जज साहब पे प्रेशर डाला गया। ये एक प्री प्लान की तरह हुआ है। आज ही लेटर जाएगा, हाई कोर्ट फैसला करेगी कि ये केस दोबारा मैंने सुनना है या किसी और जज ने सुनना है। खावर मानिका ने नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए। जज पर केस ना सुनने के लिए दबाव डाला गया। इद्दत केस में फैसला ना सुनाए जाने पर पीटीआई रहनुमाओं का शदीद रद्द अमल। बैरिस्टर गौहर ने कहा, इद्दत में निकाह केस का फैसला ना सुनाना प्री प्लान था। शिबली फराज ने कहा, सियासी तौर पर बनाए गए केसेस में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उमर अयूब ने कहा कि बानी पीटीआई बुशरा बीबी को कैद में रखने का केस मर चुका है। जिस मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी वहाँ तरक्की नहीं हो सकती। इंसाफ का कत्ल होते हुए देख रहे हैं। हम लोग रियासत को कमज़ोर होते हुए देख रहे हैं। इसमें कहीं इंसाफ नज़र नहीं आता। इसमें कहीं भी कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आती जिससे कि इंसान का कॉन्फिडेंस रियासत के स्ट्रक्चर में बने। लेकिन खान साहब को जो है वो जेल में और वक्त जो है वो गुजारना पड़ेगा। इंसाफ का कत्ल और रियासत को कमजोर होते देख रहे हैं। मुकदमात में कहीं इंसाफ नजर नहीं आता। लगता है बानी पीटीआई को मजीद जेल में रहना होगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, रियासत के ताकतवर लोगों की कोशिश है कि बानी पीटीआई जेल से बाहर न आए। अच्छा है मजीद मुकदमात कायम किए जाएंगे। आईन और कानून की बहाली तक लड़ते रहेंगे। पाकिस्तान के जो नामवर हस्तियां हैं उन्होंने इमरान खान के बारे में उसकी लॉन्चिंग से पहले की ये पेशन गोइयां की थी कि इसको कोई मुल्क लॉन्च करना चाह रहे हैं और इसका मकसद पाकिस्तान के खिलाफ है। 2018 से पहले इमरान खान की तकरीरें सारी टीवी चैनल निकाल लें। कर्जे माफ करवाने वालों के बारे में क्या कहा था और जो लोग सहूलतकार बनते हैं कर्जे माफ करवाने में उनके बारे में क्या कहा था। बानी पीटीआई को बैरूनी ताकतों ने लॉन्च किया। भारत और इसराइल से फंडिंग ली। बानी पीटीआई ने कई करीबी दोस्तों के कर्जे माफ़ किए। उनको लड़ाई किसी सियासी जमात या फौज से नहीं, टारगेट पाकिस्तान है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ जिन खदशात का इजहार किया वो गलत नहीं। हमारा ससुराल इसराइल में नहीं, ना ही इनकी तरह हमें इसराइली लॉबी सपोर्ट करती है। बानी पीटीआई का ट्विटर अकाउंट अडियाला जेल से ऑपरेट हो रहा है। 9 मई की तरह लोगों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश हो रही है। बानी पीटीआई की मुल्क तोड़ने की बातें काबिल मुज़म्मत है। तर्जुमान कानूनी अमूर बैरिस्टर अकील की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का इक़्तिदार के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। अवाम के सामने आपका मनफी और झूठा प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। बैरिस्टर दानियाल बोले, हमारे साथ बदतरीन सियासी ज़्यादतियाँ हुई। आज जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है, सबकी ख्वाहिश है वो न्यूट्रल रहें और उन्हें सियासत में मुलविस ना किया जाए, मगर खान साहब ऐसा नहीं चाहते। खान साहब चाहते हैं रियासत सियासत में मुलविस हो और उनके साथ खड़ी हो। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान क्यों नहीं दिया गया? बरतानवी हाई कमिश्नर की तनकीद पर सुप्रीम कोर्ट का खत लिखा कि कोई सियासी जमात इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराती तो वो इंतखाबी निशान के लिए अहल नहीं होती। एक जमात जिसने खुद कानून में वोट दिया, इसने लाजमी इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए थे। खत में बरतानवी हाई कमिश्नर की तनकीद को बिला जवाब करार दे दिया गया।
वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद से लापता शायर और सहाफ़ी अहमद फरहाद की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। दौरान समाअत अदालत को बताया अहमद फरहाद आज़ाद कश्मीर पुलिस की तहवील में है। कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज है। अटॉर्नी जनरल ने थाना धीर कोर्ट की रिपोर्ट भी पेश कर दी। अहमद फरहाद केस में अदालत से वापसी पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक को सहाफ़ियों ने घेर लिया। सवालात के अंबार लगा दिए। सीनियर सहाफ़ी ने पूछा कि अहमद फरहाद कहाँ थे। इस पर वफाकी वज़ीर बोले, वो तफ्तीशी अफसर नहीं, आइन के मुताबिक बात करता हूँ, आप लोग जज्बाती होकर सवाल न किया करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ऑडियो लीक्स केस में बड़ा हुक्म। टेलीकॉम कंपनीज को सर्विलियंस के लिए फ़ोन कॉल डाटा के इस्तेमाल से रोक दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया, ऑडियो लीक्स के जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम मामले की इंक्वायरी चल रही है। अदालत ने पूछा, अगर जवाब मज़ीद 10 साल नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे। आप 1 साल में इस नतीजे तक नहीं पहुँचे कि जुर्म हुआ है या नहीं। दरख्त का मालूम की ज्यादा मुल्क भर में क़यामत खेज गर्मी 2 दिन में 6 शहरियों की जान ले ली। सिंध में पारा 50 डिग्री को बूर कर गया। जैकबाबाद, दादू, खैरपुर और लाड़काना और बेनज़ीराबाद मौसम इंतहाई शदीद गर्म। कराची वालों ने भी साल का गर्म तरीन दिन बर्दाश्त किया। पारा 41 डिग्री को छू गया। अगले 2 रोज़ भी कराची में शदीद गर्मी रहेगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। के इलेक्ट्रिक का एक और कारनामा, सरकारी इदारों में अरबों रुपए की ओवर बिलिंग का इंकशाफ। सूबाई वज़ीर नासिर शाह कहते हैं 10 साल में 20 अरब रुपए की इजाफी बिलिंग की गई। नवा साल ऑडिट में 2 अरब रुपए से ज़्यादा की ओवर बिलिंग साबित हुई। स्मार्ट मीटर के लिए भी अरबों रुपए दिए गए, लेकिन इस पर काम नहीं हुआ। नासिर शाह ने शहरियों को ओवर बिलिंग से बचाने के लिए मुश्तरका कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया। महंगाई के मारों के लिए अच्छी खबर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। पेट्रोल 5 रुपये 15 पैसे, डीजल की कीमत में 4 रुपये 13 पैसे कमी मुतवक्के। मिट्टी का तेल 2 रुपये 15 पैसे, लाइट डीजल 5 रुपये 8 पैसे तक सस्ता हो सकता है। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद हतमी फैसला 31 मई को होगा। माफिया की आपसी लड़ाई, मुल्क में एलपीजी की कीमतें गिर गई। एलपीजी की कीमत 60 से 70 रुपए कम हो गई। कीमत 250 रुपए से कम होकर 180 रुपए फी किलो हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में तातीलात का ऐलान। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सूबे के तमाम कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। सूबे के मैदानी इलाकों में 15 जून से 31 अगस्त तक छुट्टियां होंगी। सूबे के बलाई सर्द अजला में ये तातीलात 1 जुलाई से 31 जुलाई तक होंगी। ब्रेकफास्ट बच्चों की नशोनुमा के लिए उसका हम आगाज़ करने जा रहे हैं। पहले मरहले में हम 100 स्कूलों से शुरू करते हैं और फिर इसके बाद जो भी स्कूल पूरे कराची और सिंध में अपनी रजिस्ट्रेशन हमारे पास करवाएगा, हम उस स्कूल को भी इस प्रोग्राम में शामिल कर लेंगे। गवर्नर सिंह का 100 स्कूलों में मुफ्त नाश्ता देने का ऐलान। कामरान तसूरी कहते हैं सर्वे से पता चला कि महंगाई और गुर्बत की वजह से किसी बच्चे ने 1.5 साल से दूध नहीं पिया तो किसी ने 6 माह से अंडा नहीं खाया। कराची पोर्ट की तारीख में नया बाब रकम। दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो जहाज कराची में लंगर अंदाज। 400 मीटर तवील MSC एना क्वार्टर मिनल के चैनल में दाखिल होते ही सलामी दी गई। नॉन फालकी मोबाइल सिम ब्लॉक करने के मुस्बत असरात। 7,168 अफराद ने टैक्स गोशबारी जमा करा दी है। FBI के मुताबिक टैक्स गोशबारी जमा कराने पर सिम बहाल की गई। ज़राए ने बताया कि अब तक 65,000 नॉन फालक का डाटा टेलीकॉम कंपनी से शेयर किया गया। मजमूई तौर पर 5,06,600
61 नॉन फाला की फहरिस्त तैयार की गई थी। इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर के तहत इन अफराद की सिम बतदरीज बंद करने का फैसला हुआ था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।